आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक X जो है वो 8, जिसका परमाणु भार 16 है, तथा दूसरा जो इसका समस्थानिक है वह परमाणु भार 18 वाला है, का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो अर्थात जो हमारा कोई भी जो तत्व होता है उसको जो परमाणु द्रव्यमान होता है वे उसके समस्थानिकों के औसत द्रव्यमानों के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात जो जैसे कि हमें यहाँ पर तत्व के ऊपर हम देख सकते हैं कि जो तत्व x है, ठीक है, इसका जो परमाणु भार है, ठीक है ना, x का परमाणु द्रव्यमान हम कहें, ठीक है, जो हमें दिया है यहाँ पर है 16.2। ठीक है ना। तो जो ये 16.2 है इसका द्रव्यमान, वह इसी कारण से है चूंकि इसके दो समस्थानिक हैं, और इन जो समस्थानिकों का जब हम औसत मान निकालते हैं तो वे इसके जो है परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो अर्थात इस x में हमारे जो दो समस्थानिक होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं जो ये हमें दिया है पहला जो है कि x16 जो परमाणु है, समस्थानिक है हमारे x का, ठीक है, प्रतिशत मात्रा है वो x में हमारी x है। ठीक है ना। तो ये इसमें हमने मान लेते हैं कि x16 का, ठीक है ना, x16 की x में, ठीक है ना, x16 की x में, क्योंकि ये x कैपिटल x के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, तो x16 की x में, ठीक है ना, प्रतिशत मात्रा बराबर, प्रतिशत मात्रा बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर a मान लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर माना x16 की x में प्रतिशत मात्रा कितनी है, a। ठीक है, तो अर्थात जो हमारा अब ये बचेगा ये x18, तो इसकी कितनी होगी प्रतिशत मात्रा, तो x18 की x में प्रतिशत मात्रा हमारी कितनी हो जाएगी, जब a की a, ठीक है ना, a एक पहले की हमने a मानी तो दूसरी क्या होगी 100 माइनस a, क्योंकि जो प्रतिशत हो सकता है वो अधिकतम 100% हो सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वह निकाल ली। ठीक है, तो अतः जो अब x की द्रव्यमान है उसकी संख्या को निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए x की जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है ना, इसलिए x, ठीक है ना, x की द्रव्यमान संख्या बराबर जो होगी, द्रव्यमान संख्या जैसा कि हमने कहा था वह उसके समस्थानिकों के, ठीक है ना, समस्थानिकों के ये औसतन बाहर के, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो x16 है उसकी x में जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है, a%। ठीक है, अर्थात 16 गुणे, ठीक है ना, 16 का, ठीक है, तो 16 गुणे a/100, जो इतना प्रतिशत भार है वो हमारा 16 का है, x16 का, तथा ये हमारा x18 के कितनी भार है, वह हमारा है 100 माइनस ए। ठीक है, अर्थात 18 गुणे 100 माइनस ए बटे 100। ठीक है ना, तो इस प्रकार से होगा ये हमारा। ठीक, तो अतः इसका जो मान है वो हमारा किसके बराबर होगा, वह होगा कुल x के द्रव्यमान करता है, तो ये हमारा यहाँ पर दिया था 16.2। ठीक है ना, तो 16.2 हमारा बराबर हो जाता है 16 गुणे a बटे 100 प्लस 18 100 माइनस a बटे 100। ठीक है ना। तो तब हम इसको हल करते हैं तो 100 की दोनों में कॉमन है तो इस तरफ आ जाएगा, तो 16.2 गुणे 100 हो जाएगा, बराबर ही आएगा हमारा 16a प्लस 1800। ठीक है ना, हम इसके अंदर गुणा कर देंगे और माइनस के ये हो जाएगा हमारा 18a। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आएगा। अतः जब हम इसको हल करते हैं तो इसका यहाँ पर आएगा 1620 बराबर, ठीक है, 16 में और ये 18 माइनस के हैं तो माइनस के 2 ए आ जाता है प्लस 1800 आएगा। ठीक है, तो अब 2 ए को हम दाई तरफ बाई तरफ ले जाते हैं तो ये हमारा 2 ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1800 माइनस 1620। ठीक है ना, अतः अब हम इसको हल करते हैं तो 2 ए बराबर हमारा आ जाता है ये 10 में, ठीक है, तो ये 10 में 2 जाएंगे 8, ठीक है, और यहाँ 7 में 6 गया 1, ठीक है, और 1 में 1 गया 0, तो अर्थात 2 ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 180, अर्थात ए का मान हमारा कितना आ जाएगा 2 नेमा 18। ठीक है, और ये 0 आ जाएगा, तो इस प्रकार से ए का जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अर्थात जो हमारा इसमें जो तत्व था उसमें ए का हमने किसकी प्रतिशत मात्रा मानी थी, वह हमने मानी थी x16 की। ठीक है ना, अर्थात x16 की प्रतिशत मात्रा कितनी है 90%। ठीक है ना, अतः x16 की
प्रतिशत मात्रा बराबर होगी हमारी, ठीक है ना, प्रतिशत मात्रा बराबर कितनी होगी, 90%, ठीक है। तथा X18 की प्रतिशत मात्रा हमारी कितनी होगी, ठीक है ना, वो होगी 100 माइनस 90 अर्थात 10%, ठीक है। प्रतिशत मात्रा बराबर होगी हमारी 100 माइनस 90 अर्थात 10%, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वह निकल आता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।